हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है जहाँ रीप्री अनाउंस करता है कि राउंड रॉबिन राउंड का जो फर्स्ट मैच है उसमें टंग सेक्ट के खिलाफ राइट एंड जेट सेक्ट लड़ेगा और कंपटीशन के लिए दोनों ही पार्टीज अपने पहले पार्टिसिपेंट्स को भेज दीजिए लड़ने के लिए। और जो बंदा पहले आता है वो ब्राइट एंड जेट सेक्ट का यू चैन होता है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो वांग डोंग अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए काफी तेजी से इस बंदे की तरफ जाने लगता है। तो ये बंदा भी अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करके अपने 2 वेपन्स को बाहर निकाल लेता है और उनमें से एक काफी खतरनाक अटैक वांग डोंग के ऊपर कर देता है। लेकिन वांग डोंग उस अटैक को अपने विंग से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसके अटैक की वजह से वांग डोंग के जो विंग्स होते हैं उसमें हल होना शुरू हो गया था। और इस चीज को देख के वांग डोंग भी हैरान होता है और ये मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके ये 2 थोनस मेरी मार्शल सोल को हानि पहुंचा सके। और तभी हम इस बंदे के यहाँ पे और भी कई प्रोजेक्शंस को देखते हैं और ऐसा करके ये बंदा हंस रहा होता है और ये अपने प्रोजेक्शन के साथ मिलकर चारों तरफ से वांग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ये सभी लोग वांग डोंग के करीब जाते तो वांग डोंग काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो बाकी की नकली प्रोजेक्शन होती हैं वो गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वांग डांग को रियल वाला मिल जाता है। और ये तुरंत ही इस मौके का फायदा उठा के इसके ऊपर बटरफ्लाई गॉडेस लेस से अटैक कर देती है। और फिर हम इस बंदे की तरफ काफी सारे अटैक्स को आते हुए देखते हैं और ये बंदा इन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए एक फॉर्मेशन के बीच में आ जाता है। और इस बंदे को भी समझ में आ जाता है इस बंदे ने काफी बड़ी गलती कर दी है। तभी इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वांग डोंग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि इस बंदे ने अपने आप को एक शील्ड बना के प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और ये खुश होते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ट्रैप में पड़ गया लेकिन तब भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए। और तभी यह बंदा वापस से अपनी पावर को इस्तेमाल करके यहाँ पे ये अपने और भी अवतार बना लेता है, जिन्हें देख के वांग डोंग हैरान होते हुए कहता है, ये पहले ही अपने 9 शेडोज को बना चुका है, ये बंदा तो काफी बेवकूफ है। जबकि इस तरफ ये बंदा स्माइल कर रहा होता है और तभी वो जो 9 अवतार थे वो एक डार्क स्मोक में बदल के इसके अंदर जाने लगते हैं। और इस चीज को हो देख वांग डोंग भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है, वो शेडोज तो उसके अंदर इकट्ठा हो रही हैं। नहीं, वो शेडोज नहीं है बल्कि वो तो स्पेक ड्रेस है। और तभी ये बंदा किसी वेपन की तरह काफी खतरनाक तरीके से वांग डांग की तरह बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी हैरान होता है और ये कहता है, इस स्पेक्टर स्लैश में तो ह्यूमन और वेपन फ्यूज हो गए हैं और इसने बस अपनी अटैक पावर को बूस्ट करने पे ही फोकस किया, जिससे कि ये इस लेवल को अचीव कर पाया है। और हम देखते हैं कि यह बंदा किसी अटैक की तरह काफी तेजी से वांग डोंग की तरफ जा रहा होता है। वांग डोंग भी इसे देख के काफी हैरान होता है और ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि हे भगवान, इसकी स्पीड तो कितनी ज्यादा है, लगता है कि टंग सेक्ट का खेल खत्म होने वाला है। और तभी अचानक से हम एक हैमर वी की सोल रिंग को अपीयर होते हुए देखते हैं, जिसके बाद इस बंदे का काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंग के साथ क्लैश होता है। और ये वाकई में काफी तगड़ा वाला क्लैश होता है, जिसकी वजह से ये बंदा पीछे हट जाता है। और भी ये काफी हैरान होते हुए कहता है, भैंस की टांग, आखिर वो क्या था जिसने मेरे सारे अटैक्स को रोक सका है। और तभी हम वांग डोंग के हाथ में एक हैमर को देखते हैं और यह कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मेरा वेपन कुछ ज्यादा टफ है। और इस चीज को देख के युहाओ मन में कहता है, क्या वो क्लियर स्काई हैमर है? ऐसा दिखता है कि डोंगर इस मैच को जल्दी खत्म करना चाहती है। और तभी वांग डोंगर काफी खतरनाक तरीके से अपने हैमर से अटैक करते हुए कहती है, पावर सिर्फ वांग के पास नहीं है बल्कि मेरे पास भी है। और जैसे ही इस बंदे के इस हैमर की पड़ती है तो इस बंदे की धज्जियां उड़ जाती हैं और काफी बुरी हालत भी होती है और ये उड़ता हुआ हवा में जाता है और ये जैसे तैसे करके अपने आप को हवा में संभालने लगता है। वांग डोंगर का जो ट्रैप था उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इस बंदे की ऐस-तैस कर देती है। और ये बंदा दर्द के मारे काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और ये चिल्लाते हुए रोकने के लिए कहता है। तो रेफरी कहता है, पहला जो सोलो बैटल है उसे टंग सेक्ट ने जीत लिया है। और अरेना के अंदर डोंगर अपना हैमर ऊपर करके सभी को दिखा रही होती है और इस चीज को देख के ऑडियंस कहती है, ये असली पावर है और इसे तो कोई भी सोल स्किल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने तो बस आसानी से अपने टूल सोल को इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को हरा दिया। तो तीसरा कोई कहता है,
क्या इसके पास ट्विन मार्शल सोल है? और तभी रेफरी वांग डोंग से पूछता है, क्या तुम क्लियर स्काई हैमर से हो? इस पर वांग डोंग पहले तो हैरान होता है और फिर ये कहता है, तो सन मून एम्पायर क्लियर स्काई क्लाइंग के बारे में जानता है? जिस पर रेफरी कहता है, ये तो काफी भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पुराने जान पहचान के लोगों की संतानों से यहाँ पे मिलूंगा। और वैसे मैं क्लियर स्काई क्लन के एक एल्डर को जानता हूँ और कंपटीशन के खत्म होने तक का इंतजार करना, इसके बाद हम दोबारा से बात करेंगे। और इसके लिए वांग डांग में मान जाता है और जैसे ही रेफरी नेक्स्ट बंदे को बुलाता है तो वो काफी तेजी से यहाँ पे आ जाता है और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये बंदा वांग डोंग को ही घूरे जा रहा होता है, जबकि वांग डांग मन में कहता है, ये लोग सभी सच में अजीबो गरीब हैं। और रेफरी कहता है, चलो तुम दोनों अपनी अपनी जगह जाके तैयार हो जाओ। और फिर रेफरी बैटल को शुरू कर देता है और ये बंदा तुरंत ही अपने विंग्स निकाल के काफी तेजी से वांग डांग की तरह बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के होली स्पिरिट कल्ट का कोई बड़ा एल्डर हैरान हो जाता है। उस दूती आरन उससे पूछता है, ग्रैंड मास्टर क्या हुआ? जिस पर यह कहता है, योर हाइनेस, इस बंदे की वैम्पायर बेट मार्शल सोल है, जो कि एक तरीके की वेरिएंट मार्शल सोल है और अगर इसे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलती है तो ये फ्यूचर में एक काफी तगड़ा वॉरियर बन जाएगा। जया फैंग, इस गेम के बाद इसे मेरे पास ले आना। और इसके लिए जियो फैंग भी मान जाती है और तभी हम इस बंदे के हाथ में नुकीले कलर के नेल्स देखते हैं, जिनको इस्तेमाल करके इसने वांग डोंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। और जैसे ही इसका बी वांग डोंग के साथ क्लैश होता है तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से ये बंदा घिस करता हुआ पीछे तक जाता है, जबकि इस तरफ वांग डोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और यह सारी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर रहा होता है। और इस चीज को देख के जू सांसी खुश होते हुए कहता है, बहुत ही बढ़िया डोंगर। और ये बैटल तो 6 रिंग्स वर्सेस 5 रिंग्स का है, तो वैसे भी हमें लीड तो मिलने ही है। और तभी हम देखते हैं कि वांग डोंग अपने ग्लूटोन विंग से काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे के ऊपर अटैक करने लगता, जबकि इस बंदे को वांग डोंग को रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और इन दोनों की यह फाइट हवा में काफी ऊंचाई पर चल रही ही होती है। और इस चीज को देख के ऑडियंस में से एक लड़की कहती है, ये दोनों तो हवा में कितना ऊंचा उड़ रहे हैं। और दूसरा कहता है, ऐसा दिखता है कि टंग सेक्ट के पास अपर हैंड है। तो तीसरा कोई कहता है, ये तो सोल किंग और सोल एम्परर है, इन दोनों के बीच में एक रैंक का अंतर है। और तभी यह बंदा अपनी किसी और सोल स्किल को इस्तेमाल करता है और काफी जोर से चिल्लाता है और इसे वांग डांग के ऊपर इतनी खतरनाक तरीके से चिल्लाता देखे रेफरी मन में कहता है, इस लड़के की आखिर अजीब सी ये सोल स्किल क्या है। और इसके इस चीख की वजह से वांग डोंग को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और इतनी तगड़ी चीख की वजह से वांग डोंग के अंदर से एक ब्लड रेड कलर की शेडो निकल के आती है, जो कि डीडो इसकी जैसे ही दिख रही होती है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और ये तुरंत ही हवा में डिसइंटीग्रेट हो जाती है और किसी स्मोक की तरह उस बंदे के अंदर जाने लगती है। और तभी वांग डांग मन में कहता है, अचानक से ये डिजीनेस और पावरलेसनेस काफी तगड़ी तरीके से महसूस हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा इस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफॉर्म सा हो जाता है और तो और अब ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये हंसने लगता है। तो इसे देख के ग्रैंड मास्टर कहती है कि ये तो ब्लड शेडो पपेट आर्ट है। तो जूती आरन पूछता है, ये क्या होता है? तो ग्रैंड मास्टर बताती है, इसकी मदद से दूसरों की वाइटलिटी को बाहर निकाल के अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही एबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके ये एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। और तभी यह बंदा काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वांग डोंग इसे अपने विंग से ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं कि इस बंदे का जो हाथ होता है वो वांग डांग तक बस पहुंच ही गया था, लेकिन तुरंत ही वांग डोंग घोस्ट शेडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये इस बंदे के इस अटैक से बच के पीछे आ जाता है। और इन दोनों की इस फाइट को देख के ऑडियंस कहती है, ये जो बंदा ब्राइट एंड जेड सेक्ट से है, इसकी पावर तो अचानक से कितनी ज्यादा बूस्ट हो गई है। जबकि दूसरी तरफ टंग सेक्ट हारती हुई दिख रही है और ये बस लगातार उसके अटैक से बच रहा है। और तभी ये जो बंदा होता है ये एविल तरीके से हंसने लगता है, क्योंकि इसकी पावर अब काफी बढ़ गई होती है और यह काफी बड़ा भी हो गया होता है। और इसके इस खतरनाक रूप को देख के वांग डोंग भी हैरान होता है और ये बंदा कहता है, बच्चे अब पूरी तरीके से मिटने के लिए तैयार हो। और तभी अचानक से इसकी बॉडी के अंदर काफी जोर से दर्द होने लगता है और अब ये गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और यह कहता है,
आखिर एग्जैक्टली तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या है। देखते देखते ये पूरी तरीके से गुब्बारे की तरह फूल जाता है और इसके फूटते ही इसके अंदर से खून ही खून बाहर निकलता है। और इस चीज को देख के वांग डोंग भी काफी हैरान होता है और यह कहता है, आखिर मेरे ब्लड के अंदर ऐसा भी क्या है। जबकि ग्रैंड मास्टर को इससे काफी घिन आ रही होती है और इस नज़ारे को देख के जूती आर्यन हंसते हुए कहता है, ये कितना अमेजिंग है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस बंदे का ब्लड अटैक नहीं कर सकता हो। जिस पर ग्रैंड बी मास्टर कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ब्लड के अंदर ऐसी पावर है जिसे निगला नहीं जा सकता है। और तभी रेफरी अनाउंस करता है, ब्राइट एंड जेट सेक्ट का जो मेंबर है वो मारा जा चुका है और इसी के साथ टैंग सेक्ट जीत गया है। और हेड पहनी हुई इनकी जो वी कैप्टन होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। रेफरी अनाउंस करता है कि टैंग सेक्ट की इस जीत के साथ ये मैच यहीं पे खत्म होता है। और वांग डोंग हैरान होते हुए मन में कहता है, इस जीत ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया है और क्या ये सच में मेरे ब्लड से रिलेटेड है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो इंतजार करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो।